हैदराबाद में इस साल नहीं होगी नुमाइश। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नामपल्ली एग्जीबिशन को मंसूख करने का किया ऐलान। इससे कबल अपोजिशन जमातों और अवामी तनकीदों के बाद हुकूमत और एग्जीबिशन इंतजामिया ने नुमाइश को 10 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया था। बाददा रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज ऐलान किया है कि इस साल यानी साल 2022 में नुमाइश का इनेकाद नहीं होगा। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास ने बताया है कि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से अगले 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए काफ़ी अहम है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि फरवरी के वक्त में केसेस में कमी का इम्कान है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए महकमे सेहत की जानिब से ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले को बरकरार रखें और टीका ज़रूर लें। उन्होंने मजीद कहा है कि न्यू ईयर के बाद से रियासत में केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि संक्रांति के मौके पर केसेस में मजीद इजाफा होगा। कोत्तागुड़म MLA वनामा वेंकटेश्वर के बेटे वनामा रघुवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि रघुवेंद्र को हैदराबाद में कोत्तागुड़म पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल पालंचा में नागाराम कृष्णा ने गैस सिलेंडर की गैस लीक करके अकान खानदान के साथ खुदकुशी कर ली थी। रामकृष्णा ने खुदकुशी करने से पहले एक सेल्फी वीडियो बनाई। रामकृष्णा ने वीडियो में कहा है कि उसके वालिद की जायदाद से उसे महरूम कर दिया गया और वो उस मसले को लेकर रुकन असेंबली के बेटे रघुवेंद्र राव से रुजू हुआ था, लेकिन रघुवेंद्र राव ने इस मसले को हल करने के लिए रकम तलब करने के बजाय उसकी बीवी को हैदराबाद लाने की घिनौनी ख्वाहिश का इजहार किया। बीवी को उसके पास भेजने पर ही वो मसले को हल करने पर बजिद था। रघुवेंद्र राव अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रामकृष्णा पर दबाव डाल रहा था, जिससे तंग आकर उसने इज्तिमाई खुदकुशी करने का फैसला कर लिया था। तेलंगाना PCC के सदर रविंद्र रेड्डी ने कोत्तागुड़म जिले के पालुंचा में एक शख्स की बीवी और 2 कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेने के वाक़े पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरने वाले शख्स का सेल्फी वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें उसने कोत्तागुड़म के रुकन असेंबली वनामा वेंकटेश्वर राव के बेटे वनामा रघुवेंद्र राव की दरिंदा सिफत हरकतों का इंकशाफ किया। उन्होंने रघुवेंद्र राव को फौरी गिरफ्तार करने और रुकन असेंबली को TRS पार्टी से बरतरफ कर देने का मुतालिबा किया। सिद्दीपेट जिले के चिन्नाकोडूर मंडल के एक गांव में खातून ने अपने शोहर का गला काटकर कर दिया कत्ल। मकतूल की शनाख्त येलैया के नाम से हुई है। बताया जाता है कि इस जोड़े में अक्सर घरेलू झगड़े हुआ करते थे। चारशंबे की रात भी येलैया ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया, जिस पर उसकी बीवी ने गुस्से में आकर अपने शोहर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उस शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुकामी लोगों ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस दौरान मुलजिम खातून को भी हिरासत में ले लिया गया। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब पटनचेरू मंडल के इसनापुर के करीब टिप्पर लॉरी के एक ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से ऑटो डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली एक टिप्पर लॉरी ने ऑटो रिक्शा को रौंद डाला, जिसके नतीजे में ऑटो पूरी तरह से कुचला गया और उसमें मौजूद 3 लोगों की हो गई मौत। इतला मिलते ही पटनचेरू के DSP भीम रेड्डी, CI वेणुगोपाल रेड्डी, SI रामानायडू ने मौके पर पहुंचकर तीनों की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरीन की शनाख्त साई भानु, ऑटो ड्राइवर और नारा तिरुमला राव के तौर पर हुई है, जो तोशिबा कंपनी का मुलाजिम है। दीगर अफराद की तफसीलात मालूम होना बाकी है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बीजेपी ने 10 जनवरी को तेलंगाना बंद मनाने का ऐलान किया। बीजेपी ने सरकारी मुलाजिमीन के गैर कानूनी तबादलों और बंडी संजय की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ बतौर एहतजाज 10 जनवरी को तेलंगाना भर में बंद मनाने का फैसला किया है। 18 साल उम्र की लड़कियों की शादी में कोई रुकावट नहीं होगी।
सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान, आवाम अंदेशों के शिकार ना हो, काजियों को बेहतर रहनुमाई का मशवरा दिया। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कहा है कि लड़की की शादी के सिलसिले में 21 साल की उम्र का कानून मुल्क में नाफिज नहीं हुआ है, लिहाजा आवाम को तशवीश में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ गोशों से मुसलसल सवालात किए जा रहे हैं कि आया मौजूदा कानून के तहत 18 साल की उम्र में लड़की की शादी की जा सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि बिल की अदम मंजूरी के नतीजे में 18 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों की शादी पर कोई पाबंदी नहीं है और इस सिलसिले में काजी हजरात को भी निकाह के एहतमाम में कोई रुकावट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया की मंजूरी ज़रूरी है, जिसके बाद गेजेट जारी किया जाता है। ये तमाम तवील मुद्दती मराहिल हैं और पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में ये बिल मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अवाम में गैर ज़रूरी अंदेशे पाए जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने काजियों को हिदायत दी है कि वो निकाह की अंजाम दही में कोई दुश्वारी ना होने दें। मरकज़ की जानिब से जब कभी भी गाइडलाइंस हासिल होंगी काजियों को मुत्तला किया जाएगा। चिनौर शहर के जामा मस्जिद दरगाह हज़रत सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर मिल्लत के नौजवान मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने नियाज शरीफ का एहतमाम किया। दावत आम मुनक़िद की गई। दरगाह हज़रत शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर चादर पोशी और गुल पोशी की गई। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद इमरान NRI, म्यूनसिपल कमिश्नर ख्वाजा मोइनुद्दीन, बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाजुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा शफीउद्दीन ने शिरकत की। बाद सलातो-सलाम के प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाया गया। उलमा इकराम ने वबाई अमराज से महफूज रहने के लिए तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआएँ की। आरिफ साबरी ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में दो खवातीन ने आपस में मंगनी कर ली। सुराभी मित्रा और प्रोमती मुखर्जी नामी दो खवातीन पेशे से डॉक्टर बताई गई हैं। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए। हालांकि उनके घरवाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने बरहमी का इजहार किया। ताहम दोनों खवातीन साथ रहने लगी और आपस में शादी का फैसला किया। घरवालों ने समझाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे और उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उन दोनों की धूमधाम से मंगनी की गई। बुल्लीबाई ऐप बनाने वाले अहम मुलजिम को दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DSP KPS मल्होत्रा की टीम ने कलीदी मुलजिम को आसाम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए नीरज बिश्नोई पर इल्ज़ाम है कि उसी ने गेटहेड नामी प्लेटफॉर्म पर बुल्लीबाई ऐप तैयार किया था, जिसके जरिए मुस्लिम खवातीन पर नाज़िबा बातें की जाती थीं। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र नर्सरी में दाखिले की मुद्दत 2 हफ्ते तक बढ़ा दी। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कोविड के मौजूदा हालात के पेश नज़र दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले सतह के क्लासों में दाखिले के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख में 2 हफ्ते तक की तोसी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने 15 दिनों के लिए सभी बड़ी इंतखाबी रैलियों को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का इंतखाबी दौरा भी रद्द कर दिया। गुजरात के सूरत में गैस लीक के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 20 अफराद को सांस लेने में शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। सूरत सिविल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सूरत GIDC में टैंकर से गैस लीक होने की वजह से यह हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चारशंबे के रोज़ संगीन कोताही पेश आई। वाज़ेह है कि PM मोदी पंजाब में सड़क से जाते हुए सिक्योरिटी की संगीन खराबी की वजह से तकरीबन 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इस मामले के बाद जहां BJP पंजाब हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है, वहीं पंजाब हुकूमत ने भी इस मामले में एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। लेकिन अब मामला अदालत तक पहुंच गया। इस मामले पर बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने PM मोदी की सिक्योरिटी में कोताही को शर्मनाक करार दिया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब को दहशतगर्द सरगर्मियों का गढ़ करार दिया। बांग्लादेश की हुकूमत ने ट्रेन के मुसाफिरों के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी साथ रखना लाजमी करार देने पर गौर कर रही है। जुमेरात को वज़ीर आज़म शेख हसीना की ज़ेर सदारत एक वर्चुअल मीटिंग में इस पर इत्तेफाक किया गया। काबीना सेक्रेटरी खानकेरा अनवरुल इस्लाम ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को इस बात की इत्तला दी। शुमाली कोरिया ने जुमेरात को कहा है कि उसने कल
एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया और मिसाइल 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई तजुर्बे में इस मिसाइल ने 700 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाया। इससे कबल ये तकरीबन 120 किलोमीटर की बुलंदी तक गया था। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में 2 मंजिला मकान में आग लगने से 8 बच्चों समेत 12 अफराद की मौत हो गई। फिलाडेल्फिया के हुकाम ने चारशंबे को फिलाडेल्फिया में लगने वाली आग में मरने वालों की तादाद के बारे में कहा कि इस हादसे में 8 बच्चों समेत 12 अफराद की मौत हो गई है। फायर हुकाम का कहना था कि घर को आग लगने के बारे में आगाह करने वाला अलार्म काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये शहर में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इसमें आग लगने से इतने लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सेर्बिया के आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा मनसूख, वतन भेज दिया गया वापस। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सेर्बिया के नोवाक जोकोविच को टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने के जवाबित पर अमल करने में नाकाम रहने पर उनका वीज़ा मनसूख करके उन्हें वतन वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा कि जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। जवाबित हैं, ख़ास तौर पर जब बात हमारे हुदूद की हो तो उन जवाबित से बालातर कोई नहीं है। हमारी जवाबित सरहदी पॉलिसियाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम रही हैं। हमारे मुल्क में कोरोना वबा से अमवात की शरह दुनिया में सबसे कम है। हमने चौकस रहने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। चीन में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक्स के खिलाफ यूरोप के कई शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। ऐगूर इंसानी हुकूक के मामले पर दुनिया भर में चीन की मुखालिफत में इजाफा होता जा रहा है। ऐगूर नस्ल कशी के हवाले से अमेरिका, बरतानिया समेत कई ममालिक ने चीन की दारुल बीजिंग में मुनक़िद होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में यूरोप के कई शहरों में चीन के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने सिंगियांग सूबे में मुस्लिम अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ आइंदा सरमाई ओलंपिक्स प्रोग्राम के बाइकॉट का मुतालबा किया।